साथियों, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि परामर्श क्या है और उसके प्रकार देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परामर्श की प्रक्रिया और उसके चरण की विवेचना कीजिए। यानी कि परामर्श कैसे काम करता है, उसकी प्रक्रिया और उसके चरण। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, जो कि BA BSc BCom तीनों के लिए है। ठीक है, तो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं शुरू दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया और उसके चरण की विवेचना कीजिए। अब आंसर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, परामर्श प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जिसमें होता है संबंध निर्माण करना, समस्या का मूल्यांकन करना, लक्ष्यों का निर्धारण करना, हस्तक्षेप और समाप्ति शामिल है। इस प्रक्रिया में एक पेशेवर परामर्शदाता और ग्राहक के बीच एक जो है मजबूत संबंध स्थापित किया जाता है। यानी दोनों के बीच जो है बहुत ही अच्छी तरीक़े से सोच समझ मिला जाता है, संबंध मजबूत किया जाता है। इसके बाद ग्राहक की समस्या का मूल्यांकन किया जाता है, फिर मिलकर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि कैसे टारगेट निर्धारित किया जाता है कि कैसे इसको समस्या से निपटना चाहिए। इसके बाद ग्राहक को समस्या से निपटने के लिए हस्तक्षेप और समाधान प्रदान किए जाते हैं और अंत में जब लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो यह प्रक्रिया समाप्त कर दी जाती है। तो ये है। अब हम लोग एक एक करके पूरे प्रक्रिया को देखते हैं, आखिर कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि परामर्श प्रक्रिया के चरण। तो पहला हो गया संबंध निर्माण। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्राहक और परामर्शदाता, जिसको बोलते हैं, जो परामर्श आपको देगा, काउंसलर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बीच विश्वास और सम्मान पर आधारित एक मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक संबंध स्थापित करना दोनों के बीच। तो ये पहला इसका उद्देश्य है। इसका काम क्या है? तो देखिए, इसका काम हो जाता है कि एक स्वागत योग्य और सुरक्षित वातावरण बनाना। फिर है कि सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति दिखाना, ग्राहक को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना ताकि वे खुलकर अपनी बात कह सके। तो ये इसका काम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। इसका बोल रहा है कि इसका आगे हम लोग का है मूल्यांकन और निदान। यानी कि पहला स्टेप था, पहला चरण था, अब दूसरा चरण है कि मूल्यांकन और निदान। तो इसका उद्देश्य है कि ग्राहक को वर्तमान स्थिति, समस्याओं और चुनौतियों की गहराई से समझना। यानी जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसके बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, उसकी समस्या के बारे में, वो जो चुनौतियां का सामना कर रहे हैं उनके बारे में अच्छे से समझना, गहराई से समझना। कौन समझता है? तो परामर्शदाता समझते हैं। ठीक है, फिर आगे हो गया कि इसका काम क्या है। ठीक है, तो इसका काम है कि ग्राहक की पिछली मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और अनुभवों के बारे में जानकारी एकत्र करना कि आखिर उसके मानसिक स्वास्थ्य स्थिति वगैरह कैसी है, ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे है कि यह समझना कि व्यक्ति किन संघर्षों या तनावों का सामना कर रहा है। उसके बाद क्या करना है? समस्याओं के मूल कारणों और ग्राहकों के जीवन पर उसके प्रभाव का आकलन करना, रिसर्च करना। यानी कि उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, ठीक है, जीवन पर। ये हो गया, ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण है दोस्तों कि परामर्श लक्ष्यों का निर्माण। अब उसका टारगेट फिक्स करना। ठीक है, यानी कि उसको ठीक कैसे किया जाए, उसका टारगेट फिक्स करना। इसका उद्देश्य हो गया कि परामर्शदाता और ग्राहक दोनों मिलकर स्पष्ट, यथार्थवादी और पर्याप्त करने योग्य लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, यानी टारगेट फिक्स करते हैं। काम क्या है? तो देखिए, कार्य लिखा है कि ग्राहक की आवश्यकताओं और उद्देश्यों के आधार पर एक विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान कराना या सुनिश्चित कराना कि लक्ष्य ग्राहक के लिए सार्थक और लाभदायक हो सके। ठीक है, तो ये हो गया। आगे कि लक्ष्यों को आवश्यकता अनुसार संशोधित करने की अनुमति देना। यानी कि अगर लक्ष्य वगैरह के लिए ज़रूरी हो तो उसे संशोधित भी किया जाए, यानी कि बदला भी जा सके। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये था हम लोग का तीसरा चरण। चौथा चरण है दोस्तों, बोला कि हस्तक्षेप और समाधान, समस्या समाधान। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि उद्देश्य में, देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्राहक को लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए रणनीति और तकनीकें प्रदान करना। यानी कि रणनीति देना और तकनीक बताना। ठीक है, तो ये है। आगे इसका काम क्या है? तो देखिए, ग्राहक को व्यवहारिक और संज्ञानात्मक कौशल सिखाना जो उन्हें अपनी समस्याओं से निपटने में मदद कर सके। फिर आगे कि परामर्शदाता द्वारा प्रदान किए गए उपकरण या फिर जो भी तकनीक का उपयोग करके जो है ग्राहक कई नई चीज़ें सीखना, अभ्यास करना शुरू करता है। फिर है कि ग्राहक की प्रगति और जांच करना कि आवश्यकता अनुसार रणनीति को परिष्कृत करना। ठीक है, जांच करके उसके जो ज़रूरी है वही रणनीति उसको देना। ठीक है, बताना। तो ये है, ये था चौथा चरण। अब पांचवा चरण में क्या होता है? समाप्ति और अनुवर्ती कार्यवाही।
तो ये बोल रहा है कि उद्देश्य इसका क्या है कि बोल रहा है कि परामर्श प्रक्रिया को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि ग्राहक ने जो सीखा है उसे बनाए रखे और उससे जो है अपनी समस्याओं से निपट सके। इसका काम क्या है, तो देखिए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद परामर्शदाता और ग्राहक मिलकर प्रक्रिया को समाप्त करने की योजना बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रक्रिया के दौरान सीखी गई बातों और प्राप्त की गई प्रगति पर चर्चा करते हैं, ठीक है, दोनों आपस में। फिर है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अगर समस्या का सामना करना पड़े तो यही सब जो है अनुवर्ती शस्त्रों की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो, यानी अभी कभी ऐसा हो तो फिर से ज़रूरी पड़े तो फिर से जो है नए सेशन की शुरुआत करना, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये था। अब छठा जो लास्ट है वो है अनुसंधान और मूल्यांकन करना, छठा स्टेप, छठा चरण। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि परामर्श प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और भविष्य में सुधार करना। इसका काम क्या है, तो देखिए इसका काम है दोस्तों कि यह सुनिश्चित करना कि परामर्श योजना ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार काम कर रही है, यानी कि जो योजना दिया गया है ग्राहक को, यानी कि जो परामर्श के लिए योजना दिया गया है ग्राहक को, वो उसके ज़रूरत के हिसाब से काम कर रही है, ये जो है सुनिश्चित करना। फिर आगे की प्रक्रिया के दौरान ग्राहक की प्रतिक्रिया पर विचार करना, यानी उसे कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा वो कर रहा है, ठीक है। आगे है दोस्तों बोला कि यह सुनिश्चित करना कि परामर्शदाता ने ग्राहक की समस्याओं को हल करने में सहायता की है और ग्राहक को सशक्त बनाया है, यानी कि वो अपनी समस्याओं से लड़ सके वैसा बनाया है। तो ये था दोस्तों कि परामर्श की प्रक्रिया और उसके पूरे चरण, यानी कि कैसे कैसे काम करते वो हमने देखा, ठीक है। थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष आपको हर आंसर में लिखना ताकि थोड़ा जो मार्क्स वगैरह जो अच्छे मिले, मार्क्स जो चेक करते हैं वो अच्छे से चेक करते हैं, ठीक है। जब देखते हैं निष्कर्ष वगैरह आप टॉपिक वाइज लिखते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और जैसे तैसे आप सिर्फ कहानी जैसा लिख दीजिएगा पूरा भर के तो नहीं मिलेगा। तो बोल रहा है कि परामर्श प्रक्रिया एक सहयोगी यात्रा है जो विश्वास से शुरू होती है, समस्या को समझती है, लक्ष्य बनाती है और उस पर काम करती है, अंत में सेवार्थी को आत्मनिर्भर बनाकर समाप्त होती है, यानी कि ग्राहक को जो है आत्मनिर्भर बनाकर, समस्या से लड़ने योग्य बनाकर ये समाप्त होती है। तो ये था दोस्तों हम लोग का परामर्श की प्रक्रिया और उसके चरण। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे आंसर जो है वहाँ पहले से ही अपलोडेड है, ठीक है। तो ये था। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।